हिंदी की एक बहुत प्रचलित कहावत है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। और आज ये कहावत अगर किसी पर सबसे ज्यादा सटीक बैठ रही है तो ये कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर फिट हो रही है। ठीक एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी के असम के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और दिग्गज नेता भूपेन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और उसी दिन शाम को यानी कि बीते दिन ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उनके घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद बकायदा दोनों के बीच में चर्चा होती है, मुलाकात होती है। और हिमंता बिस्वा शर्मा अपने बगल में भूपेन बोरा को बैठाकर यह ऐलान करते हैं कि आने वाली 22 फरवरी को आधिकारिक तौर पर भूपेन बोरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इस बीच मान मनोबल खूब की गई थी। बीते दिन जब मैंने ये वीडियो बनाया कि कैसे राहुल गांधी गिड़गिड़ा रहे थे, बावजूद उसके भूपेन बोरा नहीं माने। कुछ लोगों ने आकर कहा कि भैया उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है। मैंने कहा ये कुछ भी नहीं हुआ है। इस्तीफा देने वाला व्यक्ति एक बार दे देता है तो दोबारा पार्टी में ऐसे नहीं आ जाता है। ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जो और उनके साथी नेता हैं वो इस बगावत की भगदड़ में कांग्रेस पार्टी से ना चले जाएं। आखिरकार भूपेन बोरा भारतीय जनता पार्टी के हो गए। इस बीच जब भूपेन बोरा के घर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बैठे हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे, तो एक पत्रकार ने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। और सवाल यह पूछा गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिन के असम दौरे पर आ रही हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो जवाब दिया है, उस जवाब ने ना सिर्फ असम कांग्रेस की बल्कि दिल्ली में बैठी हुई गांधी परिवार की नींव भी हिला दी है। यह जवाब अपने आप में सिर्फ असम के लिए नहीं बल्कि अब पूरे देश के लिए एक एक पूरा मशवरा है, एक संदेश है। जवाब क्या है पहले मैं ये बताता हूं, फिर इसकी कहानी बताऊंगा। हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा है कौन। क्या वो यहाँ की मतदाता हैं जो यहाँ पर आकर वो कोई प्रभाव छोड़ देंगी? क्या वो यहाँ के कोई दिग्गज नेता है? उन्होंने कहा मैं बड़ा लीडर हूं। शब्द आप देखिएगा, आज भी राजनीति में इस तरह के शब्दों का कोई इस्तेमाल करने से हिचकिचाता है। याति आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन ये राजनीति में होने का पूर्ण विश्वास है कि मैंने जनता के लिए क्या किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ललकारते हुए कहते हैं कि असम का बिगर लीडर मैं हूं। असम का बिगर लीडर कोई है तो वो भूपेन बोरा है, सेकिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा का असम में कोई किरदार नहीं है। हां, ना तो असम के लोगों को गांधी सरनेम से कोई यहां पर वो दिलचस्पी है, ना वाड्रा सरनेम से। असम के लोगों को इस बात पर दिलचस्पी है कि असम के विकास के लिए और असमिया लोगों के लिए कौन काम करता है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था हिमंता बिस्वा शर्मा का, ये चुनौती भी थी कि आप सिर्फ अब एक सरनेम के जरिए राजनीति नहीं कर सकते। और भूपेन बोरा के साथ क्या हुआ? यही हुआ, क्योंकि भूपेन बोरा के भाई बाप दादा तरुण गोगोई जैसे नहीं थे, गांधी परिवार जैसे नहीं थे, तो उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था। क्यों छोड़ा उन्होंने कांग्रेस पार्टी? एक व्यक्ति पिछले 4 सालों से पूरे असम के कांग्रेस को एकजुट करने में लगा हुआ था। अचानक गोगोई की एंट्री आपने करा दी, प्रदेश अध्यक्ष का पद गोगोई के हाथों में दे दिया। गोगोई ने असम के लिए किया क्या है? 12 साल हुए हैं गोगोई को असम में या देश की राजनीति में आए हुए। 35 साल से कांग्रेस के लिए अपना जी जान लुटा रहे थे भूपेन बोरा। ये कंपैरिजन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये कोई छोटा मोटा कंपैरिजन नहीं है। गौरव गोगोई को राजनीति में आए हुए अभी 12 साल हुए हैं और 35 सालों का अपना जीवन कांग्रेस पार्टी में दे चुके हैं आपके भूपेन बोरा। बावजूद इसके असम में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है अघोषित तौर पर? गौरव गोगोई। असम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? गौरव गोगोई। असम कांग्रेस में चलती किसकी है? गौरव गोगोई की। इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। भाई जब आपको सब एक ही परिवार को देना है, आपको ना असम से कोई लेना देना है, आपको बस अपनी राजनीति करनी है। अब प्रियंका वाड्रा अब पहुंच रही हैं। अब किस लिए पहुंच रही है? जब प्रियंका वाड्रा को सुनना था, 8 महीने से ये कह रहे हैं भूपेन बोरा। क्या कहा बोरा ने? कि मैंने हर किसी को, जो भी कांग्रेस पार्टी का हाईकमान था, उसे कांग्रेस असम की तमाम बातें पहुंचाने की कोशिश की कि कैसे संगठन बिखर रहा है। भूपेन बोरा कहते हैं कि मैं अकेले लड़ रहा हूं, अकेले 4 साल से किसी ने आकर यहां सुध नहीं ली।
तब कहां थी प्रियंका वाड्रा? स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष बन गई हैं। प्रियंका वाड्रा की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि यह कला तो एक दिन की है नहीं कि भूपेंद्र बोरा ने कल अचानक बाहर निकल कर आए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लगातार प्रयास कर रहे थे वो। एक पार्टी का जैसे सच्चा सिपाही होता है कि अपनी बात पहले फोरम पर रखता है कि भाई इसका आप समाधान निकालो। लेकिन जब उन्होंने देखा ना प्रियंका सुध ले रही है ना राहुल सुध ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अब अपना पूरा जो तामझाम है, जो पूरी मेहनत है, मैं अगर असम के लिए लगाना चाहता हूं तो सही प्लेटफॉर्म पर जाकर लगाऊं। हिमंता बिस्वा ने उनका साथ दिया। अब प्रियंका आ रही हैं बची कुची कसर पूरी करने। अब प्रियंका को यह बात पता है कि भूपेंद्र बोरा के जाने के बाद पार्टी, अभी तक तो देखो अहंकार था। देखिए आप मेरी इस बात को शायद स्वीकार करें या ना करें, लेकिन व्यक्ति के जेब में एक 100 रुपए की नोट भी आ जाती है, 100 रुपए की। सबसे कम में कह रहा हूं, 10 रुपए तो बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन 100 एक ठीक ठाक अमाउंट होता है कि आप कुछ खरीद सकते हैं। तो भी उसे एक आत्मविश्वास आ जाता है कि हाँ भाई मेरे जेब में 100 रुपए में कुछ खरीद सकता हूं। गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने इस देश की सत्ता में 65 सालों तक राज किया। आप क्या इस परिवार के सामने ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये पार्टी के किसी कार्यकर्ता की बात माने, ये पार्टी के किसी कार्यकर्ता की सुध लें, या इन्हें लगे कि कोई कार्यकर्ता के जाने से या पार्टी के किसी नेता के छोड़ने से हमें नुकसान होगा? आज जो पिछले 14 सालों से देश में देखने के लिए मिल रहा है, 12 सालों से कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा देखने के लिए मिल रही है, ये दुर्दशा सिर्फ इसलिए देखने के लिए नहीं मिल रही कि जो 10 सालों तक देश का शासन रहा मनमोहन सिंह सरकार में, उसने देश के लिए बहुत अच्छे काम नहीं किए, देश की लुटिया डुबई, वो तो एक कारण है ही। लेकिन जो दूसरा कारण है वो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक कारण है। भाई हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन पार्टी क्यों बिखर रही है, इसका तो हार जीत से लेना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज भी भाजपा के जो नेता 70 के दशक में थे, आज भी भाजपा के साथ हैं। भाजपा ने तो अपनी पूरी जिंदगी में हार ही हार झेली है। जितना कार्यकाल है भाजपा का, 90% तो हार से भरा हुआ है। उनके कितने नेता छोड़कर चले गए? मुट्ठी भर नेता आपको नहीं मिलेंगे, इक्के दुक्के को छोड़ दिया जाए तो। क्यों? क्योंकि संगठन में एक पकड़ है, एक समर्पण है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्या है? यहां एक परिवार के प्रति समर्पण है। कभी भी गांधी परिवार ने किसी भी नेता के प्रति जो पार्टी से नाखुश है या पार्टी की समस्याओं को लेकर चिंतित है, उसकी सुध ली हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, हिमंता बिस्वा शर्मा, गुलाम नबी आजाद, ऐसे ढेरों उदाहरण पड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के दर्जनों नेताओं ने छोड़ दिया, बिहार के दर्जनों नेताओं ने छोड़ दिया, यूपी के दर्जनों नेताओं ने छोड़ दिया। क्यों? क्या राहुल गांधी इन्हें मना नहीं सकते? क्या प्रियंका वाड्रा इन्हें मना नहीं सकती थी? भाजपा में भी कई बार ऐसी बातें होती हैं। शिवराज सिंह चौहान, उनका मुख्यमंत्री का पद चला गया। कई बयानों में शिवराज सिंह चौहान ने दुख जाहिर किया कि यार हां, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो चली गई, कैसे आगे करूंगा। लेकिन उन्होंने कभी बगावत का नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि उन्हें पार्टी में सम्मान मिला। वो ये बात जानते कि मैं कहां से आया हूं। मैं नीचे एक गांव से आया था दरी बिछाने से, और पार्टी ने मुझे 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया। आज अगर पार्टी को जरूरत लगती है कि मेरी यहां पर नहीं मुख्यमंत्री नहीं केंद्रीय मंत्रालय में जरूरत है, तो मुझे वहां भेज दिया। लेकिन गांधी परिवार ने कभी ऐसा किया ही नहीं। गांधी परिवार हमेशा टॉप से उठाकर टॉप पर बैठाती है। जो उनके परिवार के प्रति वफादार होता है सिर्फ उसकी सुध लेती है। तो समर्पण नहीं आता है पार्टी के प्रति। प्रियंका ने इस मामले में भी अहंकार दिखाया। प्रियंका को लग रहा था कि भूपेंद्र बोरा नहीं जाएंगे। प्रियंका ने जब उनसे बताया गया कि भूपेंद्र बोरा जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि राहुल से बात कर लो। क्या तब प्रियंका आकर मुलाकात नहीं कर सकती थी? जिस तरह आप देखिए, दो मैं बात बता रहा हूं क्यों हिमंता बिस्वा शर्मा और प्रियंका गांधी वाड्रा में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का। असम के मुख्यमंत्री हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य का सर्वोच्च नेता होता है। भूपेंद्र बोरा को चाहते तो वो ये कह सकते थे कि आप आकर मिल लीजिए। भूपेंद्र बोरा कौन से पद में है? विपक्षी पार्टी में है, जिस पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। 21-22 सांसद हैं असम में। यह भी जानते हिमंता बिस्वा शर्मा कि कांग्रेस अभी उनको टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। बावजूद इसके आप देखिए, संगठन के प्रति जिम्मेदारी देखिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ठीक उसी शाम
इन तमाम अफवाहों के बीच में भी कि भूपेंद्र बोरा ने अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया है, बाकायदा उनके घर जाते हैं, मुलाकात करते हैं और सम्मान देते हैं। ऐसे नहीं कि आप आ जाइए, आपका पार्टी में स्वागत है, जैसे पप्पू यादव को कांग्रेस लेकर रखती है, जैसे कन्हैया कुमार को कांग्रेस लेकर रखती है, गाड़ी में भी चढ़ने नहीं देती। इस तरह राजनीति की जाती है। ये होता है दो नेताओं के नेतृत्व का कद। एक तरफ प्रियंका वाड्रा है, क्या दिल्ली से प्रियंका वाड्रा गुवाहाटी नहीं आ सकती थी? मुलाकात नहीं कर सकती थी भूपेंद्र बोरा से? मना नहीं सकती थी उन्हें? अरे व्यक्ति पद से नहीं मानता, कद से मान जाता है। लेकिन अहंकार, हम एक भूपेंद्र बोरा जैसे छोटे नेता से मिलने जाएं, सम्राट भारत के, गांधी परिवार हैं हम। इसी अहंकार ने राहुल की लुटिया डुबोई थी, अब यही अहंकार प्रियंका की लुटिया डुबो रहा है। मैं देख रहा हूं दर्जनों यूट्यूबर जो कांग्रेस विचार के हैं, समर्थित विचारधारा के, कह रहे हैं अब प्रियंका की एंट्री हो रही है असम में। अब एंट्री होकर कर क्या लेंगी प्रियंका? जो बचा कुचा था पार्टी के पास वो भी चला गया। अब गोगोई साहब हैं, तो गोगोई साहब की इज्जत जरूर बचाने आई होंगी प्रियंका। और दूसरा तो असम में आने का उनका कोई काम नहीं समझ में आ रहा है कि चलो भाई बैठक करते हैं कि कैसे आप आईएसआई वाले जो आरोप हैं, जो दावे आ रहे हैं, जो सबूत आ रहे हैं, उनसे बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।